ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र श्रीमद् राजचंद्र जी प्रणीत, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है और छठा पद मोक्ष का उपाय है। अब वास्तविक जिसे मोक्ष पाना है उन्हें इन उपायों को समझकर उसके अनुसरण अपने जीवन को परिणमित करना ही पड़ेगा। और इसके लिए सबसे मूल बात क्या है? वैसे मतार्थी और आत्मार्थी के लक्षणों में पहले ही बात क्लियर कर दी गई थी, फिर भी वापस गाथा 105 में बता रहे हैं। छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह ते विकल, कयो मार्ग आसाद से जन्म तेह नाअल। अर्थात यह मेरा मत है, इसलिए मुझे इसी मत में लगे रहना चाहिए, अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिए चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसी की सिद्धि करनी चाहिए। इस आग्रह अथवा विकल्प को छोड़कर ऊपर कहे हुए मार्ग का जो साधन करेगा उसके अल्प ही भव बाकी समझने चाहिए। बहुत गहरी बात बताने का प्रयास किया गया है। अभी हम वड़वा गए थे, लेकिन यही बात हमें वहाँ अनुभव करने को मिली। जिस मत आग्रह को छोड़ने की बात बताई गई है, वही श्रीमद् राजचंद्र जी के नाम पर अपने मताग्रह और हठाग्रह में इतने अटके हुए हैं कि दूसरे की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। इसलिए चाहे ये श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी वगैरह को तो अन्यमति मानते हैं, इनको मताग्रही मानते हैं, लेकिन हम राजचंद्र जी वाले हैं, हम कांजी स्वामी वाले हैं, हम दादा भगवान वाले हैं, और किसी को भी हम नहीं मानेंगे। क्या यह मताग्रह नहीं है? बहुत विचारणीय यह प्रश्न है। इसलिए किसी भी मत आग्रह में, किसी भी दर्शन के आग्रह में, और यूं भी कहें किसी व्यक्ति विशेष के भी आग्रह में यदि आप अटक जाएंगे तो शायद मोक्ष मार्ग से भटकना हो जाएगा। और यही बात यहाँ श्रीमद् जी कहना चाह रहे हैं कि चाहे किस भी मत से, परंपरा से, कुल से हो, हमें कोई उससे वहाँ अड़चन नहीं है। एकमात्र आप अपनी आत्मा को माने, न कि व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष को मानने का प्रयास करें। सबका जिस आग्रह की और विकल्प की, सबको छोड़कर जिस मार्ग जो साधन करेगा, यानी कौन सा साधन? ऊपर कहे हुए मार्ग का जो साधन करेगा। कौन सा साधन बताया ऊपर? कि जो मोहनीय कर्म है उसके जो दो भेद बताया, दर्शन मोह और चारित्र मोह। ये जो देहात्म बुद्धि अनादि काल से पड़ी हुई है, उस देहात्म बुद्धि को तोड़ने का जब तक जीव प्रयास नहीं करेगा, चाहे वो श्रीमद् राजचंद्र जी वाला हो, कांजी स्वामी वाला हो, या और भी किसी मत संप्रदाय का हो, वह जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ऐसे साधन करने वाला जीव ही अल्प भव में यानी सम्यक दर्शनों को पाकर जल्द ही मोक्ष का गामी बन सकता है। सारे आग्रहों से हमें छूटना ही पड़ेगा, सिर्फ एकमात्र आत्मरमणता के अलावा। इसलिए यहाँ जन्म शब्द का जो बहुवचन में प्रयोग किया है, जन्म तेहना अल्प, यानी वह यही बताने के लिए किया है कि क्वचित वे साधन अधूरे रहे हो, अथवा उनका जघन्य
या मध्यम परिणामों से आराधन हुआ हो तो समस्त कर्मों का क्षय न हो सकने से दूसरा जन्म होना संभव है, परंतु वे जन्म बहुत नहीं है, बहुत ही थोड़े भवे। यानी कहा गया है कि निश्चय सम्यक दर्शन यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति रूप ऐसे जो आत्मा का निर्णय स्वयं के स्वरूप स्वभाव का सम्यक श्रद्धान इतना टंकोत्कीर्ण दृढ़ हो जाए, ऐसे सम्यक दर्शन के द्वारा जो जीव आगे बढ़ता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव, और यदि बाय चांस वहाँ से गिर जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन। अब विचार करें कि अनंत पुद्गल परावर्तन इस जीव ने किए हैं, तो उसके आगे आधा पुद्गल परावर्तन कुछ भी नहीं है, वो भी गिरे तो, अन्यथा 15 भव तो कहीं भी गिनती में नहीं आते हैं, भले बीच में छोटे अल्प भव कितने भी आ जाए, परंतु 15 भव भी ज़्यादा से ज़्यादा बताए हैं। यदि पुरुषार्थ तीव्रता से करे तो कुछ ही भव में यानी आगे क्षयिक समकीति को भी पाकर 3 भव में या उसी भव में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस अपेक्षा से यहाँ जन्म यानी उसके भव अल्प ही बताए हैं। इसलिए समकित होने के पश्चात यदि बाद में जीव उसे वमन न करे तो अधिक से अधिक 15 भव, और वमन करे तो अर्धपुद्गल परावर्तन, इस तरह से उत्कृष्टता से उसका आराधन करे, उसको उसी भव में भी मोक्ष हो सकता है। इन दोनों बातों में विरोध नहीं है। इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करना है। आगे गाथा 106 में बताते हैं, षट्पद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार, ते पदनी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार। हे शिष्य, तूने जो विचार कर 6 पद के 6 प्रश्नों को पूछा है, सो उन पदों की सर्वांगता में ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा निश्चय कर। यानी 6 के 6 पद को जब तक अपने जीवन में सहर्ष ग्रहण नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वास्तविक निश्चय तक नहीं पहुंच पाएगा, अपनी आत्मानुभूति तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी आत्मा है इसका स्वीकार, आत्मा नित्य है इसका स्वीकार, व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा कर्म का कर्ता भोक्ता है और परमार्थ से अपने स्वरूप का कर्ता भोक्ता है, इसका स्वीकार, मोक्ष है इसका स्वीकार, और मोक्ष का उपार है इसका भी स्वीकार सहर्षता से हो जाए तो मोक्ष उससे यानी मुझसे दूर नहीं है। अर्थात इनमें से किसी भी पद को एकांत से अथवा अविचार से उत्थापन करने से मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये 6 पद छठ दर्शन का समावेश मात्र है, और सबका जब तक स्वीकार नहीं होगा कहीं न कहीं अपने मत संप्रदाय आग्रहों में ही अटक जाएगा। इसलिए इस बात को, सारी बातों को सहर्ष स्वीकार करके अब जीव को आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ करता है वो मोक्ष मार्ग को पाएगा ही पाएगा। अब इसके लिए आगे गाथा 107 में बताते हैं, जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग जो हो, साधे ते मुक्ति लहे, एमा भेदन को। जो मोक्ष मार्ग कहने में आ रहा है, यदि वह मार्ग हो तो चाहे किसी भी जाति से अथवा वेश से मोक्ष हो सकता है, इसमें भी कोई भेद नहीं है। यहाँ किसी जाति और भेष की बात, क्योंकि जो बात अभी बताई जा रही है सम्यक दर्शन के लिए, अपनी आत्मा के दृढ़ श्रद्धान के लिए किसी भी जाति का और किसी भी वेश का कोई भी आग्रह नहीं होना चाहिए।
यदि कहीं न कहीं आग्रह है तो वो भी अपने मत और संप्रदाय कुल परंपरा में कहीं न कहीं अटकने की ही बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन का यानी अपनी आत्मा की पहचान करके उसी में लीन होने का अधिकार हर जीव को है। इस अपेक्षा से सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी जो भावना तीर्थंकर बनने वाले जीव भाते हैं, तो कौन से बात की यहाँ बात बताते, कौन से शासन को सभी को शासन रसी बनाना चाहते हैं कि ऐसे आत्मरसी सबको बनाना चाहते हैं कि जिस तत्व को हमने इस जाति मत परंपरा भेष के बिना पाया है, जिसमें उसका किसी का आधार, किसी की ज़रूरत नहीं है, एकमात्र अपने आत्मा को स्वीकार करके जो निरंतर आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वो जीव इस तत्व को बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकता है। इसमें कुछ भी भेद नहीं आता है। इसलिए जो उसकी साधना करता है वह मुक्ति पथ का अधिकारी बनता है तथा उस मोक्ष में दूसरे किसी भी प्रकार का ऊंच नीच आदि भेद नहीं है, अथवा यह जो वचन कहा है उसमें दूसरा कोई भेद फेर पार नहीं है। इसलिए बिना किसी भेद के जो अपनी आत्मरमणता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है, पर द्रव्यों और पर भावों से दृष्टि हटाकर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर 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 सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वही सच्चा मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। और इसके आगे ऐसे समकित के जो 5 लक्षण पहले हमने देखे, कौन से? कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, वह कहिए आत्मार्थ। ये जो पहले की गाथा में देखा उसी गाथा को अब यहाँ उपाय में दोहराते हुए कह रहे हैं गाथा 108 में। कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतर दया, ते कहिए जिज्ञास। अर्थात यहाँ उस जिज्ञासु की बात बता रहे हैं जो जीव अपने आप को परिपूर्ण ज्ञान सहित और सुख सहित, यानी अपने आप को जो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा स्वीकार करता है, ऐसे जिज्ञासु जीव, और जिसे अब पर जीवों के साथ साथ सबसे प्रारंभ बिल्कुल प्राथमिकता किसकी है? अपने जीव की, अपने अंतर्दया की, कि इस जीव को यानी अपनी आत्मा को, स्वयं को इस कर्मों के जाल से, इस मोह माया के जाल से निकालकर इसे मोक्ष में कैसे ले जाऊं, यानी पर्याय में मोक्ष को कैसे प्रकट करूं, ऐसे जिसे अंतर्दया होती है ऐसा जीव, और उसे जिसे अब भव भ्रमण का खेद है और मात्र मोक्ष की यानी अपने अनंत काल के लिए अंतर्भ्रमणता की, जिसे आत्मस्थिरता की जिसे अभिलाषा है, और उसके आधार पर जिसके कषाय उपशांत या शमन क्षयोक्षम हो गए हैं, ऐसे जीव की अब यहाँ बात बता रहे हैं। कह रहे हैं क्रोध आदि कषाय जिसकी मंद हो गई है, आत्मा में केवल मोक्ष होने के सिवाय जिसकी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसार के भोग के प्रति जिसे संपूर्णतः उदासीनता रहती है, तथा अंतरंग में प्राणियों के ऊपर जिससे दया रहती है, उसी तरह अपने स्वयं के जीव की अंतर्दया प्राप्त होती है, उस जीव को मोक्ष मार्ग का जिज्ञासु कहते हैं। अर्थात वह जीव मार्ग को प्राप्त करने योग्य है। अब ऐसा जीव पर द्रव्य और पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में ही स्थिरता का प्रयास करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब ऐसा जो जीव है
उसको गाथा 109 में बता रहे हैं। ते जिज्ञासु जीवने थाए सद्गुरु भो, तो पामे समकीतने वरते अंतर शो। ऐसा जो जिज्ञासु ऊपर बताया, उस तरह के जिज्ञासु जीव को यदि सद्गुरु का उपदेश यथार्थ परिणमित हो जाए, वे सद्गुरु मिले तब तो उसने इन 6 पद को जाना, 6 पद को जानकर मोक्ष का उपाय करने का प्रयास कर रहा है। और इसे सद्गुरु का उपदेश मिलके यदि उसको परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ न करे तो समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपरंतु ऐसे सद्गुरु का अब उपदेश पा लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, और अब ये उसको यदि वो परिणमित कर रहा है, उसके ऊपर प्रायोग्य लब्धि के द्वारा निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान से उसके प्रयोग करते हुए जो जीव आगे बढ़ रहा है, आत्मरमणता का पुरुषार्थ करता है, वह समकित को पा जाता है और अब निरंतर अंतर की शोध में यानी अपनी आत्मरमणता में सम्यक चारित्र की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। ऐसा जीव कैसा होता है तो आगे की गाथा 110 में बताते हैं। मत दर्शन आग्रह तजी वरते सद्गुरु लक्ष, लहे शुद्ध समकीतते जे माँ भेदन पर। जिसे मोक्ष का उपाय ही करना है, अब उसे मत और दर्शन के आग्रह को छोड़कर जो सद्गुरु को और सद्गुरु की आज्ञा को लक्ष्य में रखता है। यहाँ भी भ्रमणा होती है। जीव ज्ञानी पुरुषों के चरण की शरण को इतना ही समझ लेते हैं। हमने निमच में भी देखा था कि कृपालु देव के शरण में बैठ के बस अब इनके चरण को हमें नहीं छोड़ना है, इसी का नाम चरण का शरण इतना सा नहीं है कि उनके वचनामृत पढ़ लिए, उनके बोल गाथाएं याद कर ली और उनका रटन करते रहें। ये तो वही कहीं न कहीं वापस क्रियाओं में ही अटकना हो जाता है। बराबर इस बात को सुनना और समझना है। सुनकर न निषेध करें, न अन्य अर्थ लेने का प्रयास करें। यहाँ जो बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं चरण की शरण यानी उनकी आज्ञा का पालन। जो जो सद्गुरु बता रहे हैं उसको अपने जीवन में जैसा का तैसा उतारने का प्रयास पुरुषार्थ, उसे कहा सद्गुरु के चरण की शरण। उनको ही सद्गुरु का और उसकी आज्ञा का लक्ष्य कहा गया है। और ऐसा जीव शुद्ध समकित को प्राप्त करता है जिसमें हमें कोई भी भेद नज़र नहीं आता और उसमें किसी भी पक्ष की भी बात नहीं है। यानी अपेक्षा से कहें तो सद्गुरु तो एक ही बात बता रहे हैं कि जैसा आत्मा हमने देखा, जाना और अनुभव किया है वैसा ही तुम हो, तू है। यानी हर जीव को विचार करना कि वैसा ही मैं हूँ और अपने में स्थिर होना, यही वास्तविक सद्गुरु की आज्ञा का पालन है। यही सद्गुरु का सच्चा विनय है, यही सद्गुरु के चरण की शरण है। लेकिन जो बाहर और बाहर वापस व्यक्ति विशेष में अटक जाता है वो कहीं न कहीं भटक जाता है। और इसलिए इस गाथा को, इस बात को और स्पष्ट किया गया है गाथा नंबर 111 में। क्या कहा? वरते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति, वृत्ति वहे निज भाव मां परमार्थे समकी। कितनी गहरी बात बता दी कि सारे मत संप्रदाय मैं फलाने फलाने वाला यह निकल जाना चाहिए, मैं सिर्फ आत्मा वाला।
एकमात्र आत्मपंथ, यही मेरा धर्म, यही मेरा पंथ, अब इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस लक्ष्य से जो मात्र निज स्वभाव के लक्ष्य से ही वर्तन करता है, जहाँ एकमात्र आत्म स्वभाव का अनुभव, उसी का लक्ष्य और उसी की प्रतीति रहती है। अब इसके अलावा और किसी की भी, न महावीर स्वामी की प्रतीति, न श्रीमद जी की प्रतीति, न और किसी का लक्ष्य, न और किसी की प्रतीति। बार बार कहने का प्रयोजन यही कहा जा रहा है कि हमारे महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने जो बताया है, वहाँ हम यदि अपने उपयोग को स्थिर करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं पर में ही अटकना हो जाएगा, जिसे आचार्य कुंद स्वामी ने स्वसमय और पर समय की परिभाषा में स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पर द्रव्य पर भावों से तो स्पष्टतः हटना ही है, अशुभ भावों से यानी संसार से 100% हटना ही है, लेकिन शुभ भावों से भी हटना पड़ेगा, शुभ क्रियाओं से भी हटना पड़ेगा। किसके लक्ष्य से? आत्मरमणता के लक्ष्य से। और जब आत्मरमणता का लक्ष्य इतना दृढ़ हो जाए कि वहाँ देव गुरु शास्त्र भी पर समय में चले जाए, पूरी बात कुंद आचार्य ने समय सारजी में स्पष्ट की है। और इसी समय सारजी का आधार लेकर श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी यहाँ कुंद आचार्यादियों को यहाँ नमस्कार करते हुए उनके यानी दिगंबरों के 32 या 33वें वर्ष में सारे दिगंबरों के ग्रंथों को पढ़ने की आज्ञा बताई है। और हमने भी इन ग्रंथों का अध्ययन करके ही इस बात का निर्णय किया है। यही वास्तविक उनकी आज्ञा है। यदि हमें पूर्णतः समझना होगा तो हमें दिगंबर शास्त्रों का भी अध्ययन करना ही पड़ेगा। और यहाँ श्रीमद जी ने इस बात को बहुत पुष्ट किया हुआ है। और अपेक्षा से आत्मसिद्धि शास्त्रों का हम जो यहाँ वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको विशेषता जिसे जानना है, उन्हें विशेष उन शास्त्रों का अभ्यास करना ही पड़ेगा, तो इसकी गहराई तक जा सकते हैं। अन्यथा कहीं न कहीं बाहर और बाहर अटकने होकर मोक्ष मार्ग से भटकना हो ही जाता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट कहा है कि सबका सार जे एकम जाने से सर्वम जाने, यानी एकमात्र जिसे आत्म स्वभाव के ही अनुभव का लक्ष्य और उसकी ही प्रतीति रहती है, तथा जिसका निरंतर आत्म स्वभाव में ही जिसकी वृत्ति प्रवाहित होती है, उसे ही परमार्थ से संकित होना बताया गया है। विशेषतः समझना है। बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मसिद्धि का प्रयोजन ही चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। और हम यहाँ मोक्ष मार्ग का उपाय समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग के उपाय में किसी मत, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष का, वो चाहे श्रीमद् राजचंद्र जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे कृष्ण, राम, अल्लाह, जीसस कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति विशेष का यहाँ महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे आत्मा की महिमा यानी आत्मा की अत्यंत रुचि आ जाती है, उसको इन सारे परद्रव्यों से, परभावों से अरुचि आनी ही चाहिए। ये उसका लक्षण है। पर से खिसकना है तो पर की परिभाषा को भी व्यवहार और परमार्थ से समझना पड़ेगा, तो वो निश्चय में पदार्पण कर सकता है। लोग कहते हैं कि निश्चय से भटक जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। अरे निश्चय को ग्रहण ही नहीं करोगे। आगे इस बात को बताने का प्रयास यहाँ इस आगे की गाथा में हम समझेंगे कि निश्चय को ग्रहण ही नहीं करोगे। यही बात यहाँ बताई कि आत्म स्वभाव में जब तक हमारी ये वृत्ति प्रवाहित नहीं होगी, तब तक जीव को समझना है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। और यदि प्रवाहित हो रही है तो उसे परमार्थ से संकित होना बताया गया है। यही इस गाथा नंबर
111 का प्रयोजन है। अब यह सम्यक दर्शन यानी आत्मा का टंकोत्कीर्ण निर्णय, अनुभव, लक्ष्य और प्रतीत सहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और निरंतर आगे बढ़ते हुए फिर 5वें गुण स्थानक में देशवृत्ति के आधार पर, अनुव्रतों के आधार पर सम्यक चारित्र में यानी अपनी आत्मरमणता की शुद्धि की वृद्धि करते हुए 6ठे गुण स्थानक में भावलिंगी मुनि बनकर सर्वसंग परित्याग करके एकमात्र सकल चारित्र को धारण करते हुए अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता का पुरुषार्थ जब करता है, तब अपने गुणस्थानों के आरोहण श्रेणी को बढ़ाते हुए शपक श्रेणी में आगे बढ़ते हुए 6ठे 7वें गुणस्थानक में झूले खाते खाते आगे बढ़ते हुए उस 12वें गुणस्थानक को पार करके एक दिन उस केवल ज्ञान पद को प्राप्त करता ही करता है। इसको गाथा 112 में बताने का प्रयास किया है। वर्धमान समकित थई टाळे मिथ्याभास, उदय थाय चारित्रनो वीतराग पदवास। अब ये जो सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थानक में प्राप्त किया, ऐसे समकित को बढ़ती हुई धारा से हास्य, शोक आदि जो कुछ आत्मा में मिथ्या आभास मालूम हुआ है उसे दूर करता है और उसे दूर करते करते उससे अपने स्वभाव में अपने समाधि रूप चारित्र का उदय होता है। यानी जो सकल चारित्र बताया, ऐसे स्वभाव की रमणता के आधार पर जो 7वें गुण स्थानक में समाधिस्थ होकर यानी अपने काया का भी उत्सर्ग करके आत्मरमणता रूप ध्यान में आरूढ़ होता है, तो ऐसे श्रेणी को मानते हुए सच्चे चारित्र में यानी आत्मरमणता में अनंत काल के लिए लीन होकर अब एक समय के लिए भी उसमें बाहर न निकले और जिससे समस्त राग द्वेष के क्षय रूप वीतराग पद को 13वें गुण स्थानक में प्राप्त करता है और ऐसे वीतराग पद में स्थिति उस जीव की हो जाती है। यह 112वां पद ये 12वें गुण स्थानक को पार करके एकमात्र आत्मरमणता में लीन होने रूप 112 इस बात को यहाँ निर्देशित करता है कि ऐसे 12वें गुण स्थानक में जीव बढ़कर एकमात्र आत्मरमणता के आधार पर ही 12वां गुण स्थानक को पाया है। अब अनंत काल के लिए एक समय के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होता है, गिरता नहीं है, बाहर नहीं निकलता है। ऐसे ज्ञान को ही सच्चा केवल ज्ञान कहा। केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, एक हर समय जिसकी ज्ञान स्वभाव की धारा चल रही है, ऐसे ज्ञान धारा के बाहर एक समय के लिए भी नहीं निकलता है। उसके भी कर्म धारा तो है, क्योंकि केवल ज्ञानियों के भी अभी शरीर है। यहाँ 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ है, 4 अघाती कर्म शेष है और ऐसे 4 अघाती कर्म जो अपने स्वयं के उदय से उदय में आते हैं और स्वयं से निर्जरित क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में जो इस बार 13वें गुण स्थानक में जो कर्म बाकी है वो अपने आप क्षय होकर उस क्षय होने के काल में भी ऐसे केवली परमात्मा, ऐसे वीतरागी परमात्मा, ऐसे जीव सिर्फ और सिर्फ हर समय अपनी आत्मरमणता में ज्ञान स्वभाव में ही रमण करते हैं। और जैसे ही ये कर्म अपने आप निर्जरित हो जाते हैं और आयुष्य कर्म पूर्णता की ओर प्राप्त होता है, तो ऐसे वक्त इस देह का सहज ही त्याग होकर वह जीव जैसे
आ उ रु रुम ऐसे 5 शब्द बताए गए हैं। ऐसे 5 शब्द बोले उसके भीतर इस देह से विरक्त पाकर निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। निर्वाण शब्द भी सिर्फ और सिर्फ केवली परमात्मा के ही लगता है। आजकल निर्वाण पद किसी को भी लगाने का जो प्रयोजन चल रहा है, निर्वाण यानी जो अब परमानेंट सदा के लिए देह से जो रहित हो गए, ऐसे परमात्म पद को जो सिद्ध पद को पाते हैं, ऐसे केवलियों को ही निर्वाण शब्द लगता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इस बात से, व्यवहार से और निश्चय से इन बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन में उस तरह से आचरण में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमो पदते वरते जयत। हो प्रणमो पदते वरते जयते। ओम नमः।